के 66 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन युद्ध आज भी जारी है और इस दौरान दोनों ही देशों को भारी तबाही का, भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं अभी तक दोनों देशों में से किसको कितना नुकसान उठाना पड़ा है। फरवरी को शुरू हुई रूस यूक्रेन की जंग को 2 महीने से ज्यादा समय बीत चुका है और इस दौरान एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जब रूस ने यूक्रेन पर बारूद की बरसात ना की हो। रूस का प्रचंड प्रहार झेलते झेलते अब यूक्रेन कई मोर्चों पर पस्त हो रहा है और उनमें से सबसे अहम है यूक्रेन की अर्थव्यवस्था, जो इस जंग से पूरी तरह चरमरा गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने खुद माना है कि युद्ध से उनके देश की अर्थव्यवस्था को बड़ी चोट पहुंची है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि युद्ध की वजह से देश को $600 अरब से ज्यादा का नुकसान हुआ है। इसके अलावा लगभग 2500 किलोमीटर सड़कें और लगभग 300 पुल बर्बाद हो गए हैं। साथ ही 1500 से ज्यादा स्कूल, कॉलेज और 350 से ज्यादा चिकित्सा सुविधाएं तहस नहस हो गई हैं। युद्ध के कारण यूक्रेन के सैकड़ों उद्योग धंधे तबाह हो चुके हैं। युद्ध से बेतहाशा नुकसान को लेकर यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शमिहाल ने भी बयान दिया है। एक लेख के जरिए शमिहाल ने बताया है, डेनिस का मानना है कि युद्ध की वजह से यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन का नुकसान हो सकता है। ये नुकसान यूक्रेन के 2021 के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के 5 गुना के बराबर है। दूसरी तरफ इस युद्ध का दंश रूस भी झेल रहा है। पश्चिमी देशों की तरफ से लगाए गए कड़ी प्रतिबंधों की वजह से रूस को तेल के क्षेत्र में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। रूस के ऑयल प्रोडक्शन को बड़ा झटका लगा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूसी बैंकों और जहाजों पर प्रतिबंधों की वजह से इस साल उसके ऑयल प्रोडक्शन में 17% तक की गिरावट आएगी। यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस की सेना को भी बड़े नुकसान का दावा किया गया है। यूक्रेन के मुताबिक उसने अब तक रूस की 8 बोट, 155 हेलीकॉप्टर, 339 टैंकों को तबाह किया है। साथ ही 22,400 रूसी सैनिकों को भी मार गिराने का दावा किया गया है। यूक्रेन ने कहा है कि उसने रूस के 185 प्लेन, 421 तोप, 207 ड्रोन, 2342 बख्तरबंद वाहन, 149 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर मार गिराए हैं। इस कदर नुकसान के बावजूद दोनों देशों की जंग समय बीतने के साथ और भीषण होती जा रही है। यूक्रेन को रूस से लड़ने के लिए पश्चिमी देशों से हथियारों की खेप मिल रही है और रूस अपने दम पर यूक्रेन को तबाह कर रहा है। इसी बीच ब्रिटेन की विदेश मंत्री लिज ट्रस का कहना है कि रूस यूक्रेन जंग अगले 10 सालों तक जारी रह सकती है। अगर ऐसा हुआ तो अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कितने बदतर हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो 2 महीने बाद भी युद्ध में टिका हुआ है यूक्रेन और वजह है नाटो की तरफ से मिलने वाली मदद। सही मायने में इस युद्ध की शुरुआत ही नाटो की वजह से हुई थी और नाटो लगातार सहायता दे रहा है। पुतिन चेता रहे हैं, लेकिन नाटो पीछे हटने को तैयार नहीं है और नाटो की मदद की वजह से ही यह युद्ध लगातार जारी है। नाटो के हथियार रूस पर वार। बाहरी मदद से ज़ेलेंस्की ताकतवर। यूक्रेन रूस के साथ युद्ध लड़ रहा है और ये युद्ध महज 2 देशों के बीच नहीं लड़ा जा रहा, बल्कि परोक्ष तौर पर नाटो देश भी रूस से लोहा ले रहे हैं। यूक्रेन की नाटो से नजदीकी ही रूस को नागवार गुजरी और इस युद्ध की वजह बनी। ये तो जाहिर है कि यूक्रेन अकेले दम पर रूस से लोहा नहीं ले सकता। पुतिन की सेनाओं से टकराने के लिए नाटो देश खुलकर यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। तमाम हथियार और सैन्य साजो सामान यूक्रेन को मुहैया कराए जा रहे हैं। अमेरिका यूक्रेन को हथियारों से लेकर पैसों तक की हर मदद पहुंचा रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन को स्टिंगर मिसाइल की सीधी आपूर्ति करने की मंजूरी दी थी।
अमेरिका की मदद के बाद ही यूक्रेन इतना हमलावर हुआ। अमेरिका ने हाल ही में यूक्रेन को $800 मिलियन की सुरक्षा सहायता देने का वादा किया था, जिसके तहत होवित्जर आर्टिलरी सिस्टम, 40,000 आर्टिलरी राउंड, बख्तरबंद वाहन और अन्य हथियार शामिल हैं। इसके अलावा पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल FGM-148 जैवलिन दी है। अमेरिका ने यूक्रेन को रूस में ही बने Mi-17 हेलीकॉप्टर भी दिए हैं। आधुनिक रडार सिस्टम और गश्ती नाव यूक्रेन को दिया गया है। दूसरी तरफ खबर यह है कि जर्मनी की संसद के लोअर हाउस में यूक्रेन को भारी हथियार देने की याचिका को सहमति मिल गई है, ताकि यूक्रेन रूसी हमलों का सामना कर सके। स्वीडन और फिनलैंड की नाटो में शामिल होने की मंशा से पुतिन बेहद नाराज हैं, लेकिन अब नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग ने यूक्रेन युद्ध के बाद स्वीडन और फिनलैंड को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन पर हमले के बाद फिनलैंड और स्वीडन को रूस से सबसे ज्यादा खतरा है, इसीलिए उन्हें जल्द ही नाटो ज्वाइन कर लेना चाहिए। अगर स्वीडन और फिनलैंड नाटो के सदस्य बनते हैं तो हम उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का तरीका खोजेंगे। जब से फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो की सदस्यता की बात की, उसके बाद रूस का गुस्सा 7वें पारे पर है। रूस ने फिनलैंड की सीमा पर अपनी सेना की तैनाती भी कर दी है। रूस ने साफ कहा है कि अगर दोनों देश नाटो में जाते हैं तो वो सीमा पर परमाणु बमों की तैनाती कर देगा। लेकिन अब नाटो इन दोनों देशों को सुरक्षा देने का वादा कर रहा है। दूसरी तरफ अब बुल्गारिया भी रूस को आंख दिखा रहा है। बुल्गारिया की प्रधानमंत्री ने यूरोप को मजबूत बनने का आह्वान किया है। दरअसल बुल्गारिया ने रूस पर आरोप लगाया है कि रूबल में कारोबार नहीं कर पाने की वजह से रूस ने नेचुरल गैस की डिलीवरी रोक दी है, जिसके बाद रूस और बुल्गारिया के बीच तनातनी बढ़ गई है। इस युद्ध में रूस के सामने सिर्फ यूक्रेन ही नहीं है, बल्कि नाटो से निपटना भी बड़ी चुनौती है। नाटो देश भी रूस की ताकत को और बढ़ते नहीं देखना चाहते, इसीलिए यूक्रेन की मदद कर रूस को कमजोर करने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो 2 महीने बाद भी रूस और राष्ट्रपति पुतिन वो हासिल नहीं कर पाए हैं जो हासिल करना चाहते थे, और इस वजह से राष्ट्रपति पुतिन बेहद गुस्से में है। और खबर यह है कि अब वो रणनीति में बदलाव करने वाले हैं, और इसीलिए उन्होंने अब यूक्रेन की अहम जिम्मेदारी सौंप दी है जनरल वैलेरी गेरासिमोव को। ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गिरी मिसाइल, बरसे बम। यूक्रेन के शहर हुए बेदम। युद्ध घमासान, क्या होगा अंजाम? पुतिन का नया प्लान। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अब रशियन आर्म्ड फोर्सेस के प्रमुख जनरल वालेरी गेरासिमोव को यूक्रेन पर आक्रमण की कमान सौंप दी है। खबर है कि जनरल गेरासिमोव मॉस्को में रूसी रक्षा मंत्रालय के एयर कंडीशन वाले ऑफिस को छोड़कर यूक्रेन की जमीन से ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। ऐसा कम ही देखा जाता है कि किसी देश का आर्मी चीफ युद्ध के मैदान में सबसे आगे खड़े होकर हमले की अगुवाई करे। इससे पता चलता है कि पुतिन यूक्रेन पर जीत हासिल करने को लेकर कितने बेचैन हो रहे हैं। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि जनरल गेरासिमोव यूक्रेन चले गए हैं, वहीं से कमान संभाल रहे हैं। जनरल गेरासिमोव रशियन आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हैं। नवंबर 2012 में राष्ट्रपति पुतिन ने उन्हें इस पद पर नियुक्त किया था। वो इस समय रूसी सेना के सबसे शीर्ष अधिकारी हैं। यूक्रेन के खिलाफ आक्रमण की कमान उन्हीं के हाथों में है, लेकिन रूसी सेना को लगातार मिलती असफलता से पुतिन खासे नाराज हैं। और इसलिए पुतिन ने सभी शीर्ष अधिकारियों को किसी भी हालत में यूक्रेन को घुटनों पर लाने की जिम्मेदारी सौंप दी है। अब सवाल यह है कि रूसी सेना का शीर्ष अधिकारी थिएटर कमांड की जिम्मेदारी क्यों संभाल रहा है। अगर उनके यूक्रेन पहुंचने की आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो जाती है तो इसे रूस की रणनीति में बड़ा बदलाव माना जा सकता है। इससे संकेत मिलते हैं कि रूसी राष्ट्रपति के पास यूक्रेन में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के लिए अब कोई विकल्प नहीं बचा है। ऐसे में पुतिन के निर्देश पर आर्मी चीफ को जंग के मैदान में उतरना पड़ा है।
सवाल यह भी है कि अगर जनरल गेरासिमोव यूक्रेन चले गए हैं तो उनकी जगह कौन नियुक्त होगा, या फिर वो खुद ही जंग के मैदान से वापस लौटकर सेना की कमान संभालेंगे। लेकिन युद्ध के दौरान रूसी सेना के शीर्ष पद को बहुत लंबे समय तक खाली भी नहीं छोड़ा जा सकता है। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि रूसी सेना का प्रमुख किसे बनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन लगातार पुतिन के खिलाफ कड़े तेवर अपनाए हुए हैं और अब जो बाइडेन ने अपने ताजा बयान में कहा है कि रूस के अरबपतियों की संपत्ति अमेरिका में जब्त की जाएगी और इस पैसे का इस्तेमाल यूक्रेन के रिकंस्ट्रक्शन में किया जाएगा। यूक्रेन पर हमले के पुतिन के फैसले की कीमत रूसी अरबपतियों को चुकानी पड़ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी अरबपतियों की संपत्ति को लेकर बड़ा बयान दिया। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका रूसी अरबपतियों के लग्जरी होम यॉट को सीज कर लेगा और उनकी गलत कमाई भी हड़प लेगा। जब्त की गई संपत्ति को यूक्रेन के रिकंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया जाएगा। In addition to this supplemental funding, I'm also sending to Congress a comprehensive package of that will enhance our underlying effort to accommodate the Russian oligarchs and make sure we take their ill-begotten gains. We're going to accommodate them. We're going to seize their yachts, their luxury homes, and other ill-begotten gains of Putin's kleptocracy. बाइडेन इसके लिए अमेरिकी संसद में एक प्रस्ताव भी पेश करने वाले हैं। उन्होंने अमेरिकी संसद से यूक्रेन की सुरक्षा, मानवीय और आर्थिक सहायता में $33 बिलियन की मंजूरी देने की बात भी कही है। इस प्रोसेस में अमेरिका की ट्रेजरी और जस्टिस डिपार्टमेंट भी शामिल होंगे। इसके लिए अमेरिका में रूसी अरबपतियों की संपत्ति की लिस्टिंग की जाएगी। अमेरिकी कानून केवल नियमों के खिलाफ कमाई गई संपत्ति या पैसे को जब्त करने की अनुमति देता है। अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट पहले ही $1 बिलियन से अधिक की कीमत के रूसी विमानों और जहाजों को सीज कर चुका है। वहीं यूरोपियन यूनियन के देश $30 बिलियन से अधिक कीमत की संपत्तियां फ्रीज कर चुके हैं। इसमें $7 बिलियन की संपत्ति, जमीन, हेलीकॉप्टर और याट भी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।